हेलो बच्चों, मैं स्मिता बेजलवान स्वागत करती हूँ आपका आईसीटी वर्चुअल क्लासरूम में। आशा करती हूँ आप सभी स्वस्थ होंगे और अच्छे से अपनी पढ़ाई कर रहे होंगे। बच्चों, आज हम पढ़ने जा रहे हैं क्लास 7th की साइंस। क्लास 7 साइंस में हम कर रहे थे वेस्ट वाटर स्टोरी चैप्टर के क्वेश्चन आंसर्स। तो आज उन्हीं क्वेश्चन आंसर्स को हम कंटिन्यू करेंगे। अब जैसे कि आप जानते हैं, प्रीवियस लेक्चर्स में तो हमने एमसीक्यू टाइप क्वेश्चंस किए थे, कुछ शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस किए थे। उन्हीं को आगे बढ़ाएंगे, शॉर्ट आंसर टाइप और एनसीईआरटी के जो हमारे क्वेश्चंस हैं उनको भी हम यहाँ पर सॉल्व करेंगे। चलिए बच्चों, तो बढ़ते हैं स्मार्ट बोर्ड की तरफ। यहाँ पर आप देख लीजिए कौन कौन से क्वेश्चन जो है वो हम अपने प्रीवियस लेक्चर में कंप्लीट कर चुके थे। हमने अच्छे से समझ के ये क्वेश्चंस कर लिए थे। चलिए, तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। व्हाट इज द लास्ट स्टेप ऑफ सीवेज ट्रीटमेंट? यानी कि सीवेज उपचार की अंतिम प्रक्रिया क्या होती है? तो अंतिम प्रक्रिया क्या होती है? क्लोरीन या ओजोन से कीटाणु नाश करना। तो अंतिम प्रक्रिया क्या होती है? जब वो सारा क्लैरिफाइड जो वाटर होता है ना, जिससे हमने सारे के सारे जितने भी इम्प्योरिटीज थी, अशुद्धियां थी, वो हटा दी जाती हैं, तब क्या किया जाता है? लास्ट में उस वाटर को डिसइंफेक्ट किया जाता है। डिसइंफेक्ट कैसे किया जाता है? उसमें क्लोरीन या ओजोन डाल करके, ठीक है। फिर उसे जो है वाटर बॉडीज में रिलीज कर दिया जाता है, यानी कि जो भी हमारे जल स्रोत हैं, जैसे कि सीज, समुद्र हैं, नदियां हैं, उनमें छोड़ दिया जाता है। और जो अब थोड़ा बहुत जो भी उसमें अशुद्धियां बच जाती हैं, तो वो नेचर के साथ अपने आप ही प्योरीफाई होती रहती हैं। चलिए, अगले क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाउ कैन वी हेल्प इन मेंटेनिंग सैनिटेशन? यानी कि हम स्वच्छता बनाए रखने में कैसे मदद कर सकते हैं? तो स्वच्छता बनाए रखने में कैसे मदद कर सकते हैं? देखो, स्टार्ट हम अपने घरों से कर सकते हैं कि कोई भी कचरा हम इधर उधर ना फेंकें। जो भी हमारे ड्रेन्स हैं, नालियां हैं, उनमें जो है कोई भी कचरा ना डालें, तो क्योंकि वो आगे जा करके फंस जाता है, ठीक है, जिससे नालियां बहुत बार क्या हो जाती हैं? चोक हो जाती हैं, ब्लॉक हो जाती हैं। ठीक। चलिए, तो पहला है बाय यूजिंग टॉयलेट्स, यानी कि शौचालय का प्रयोग करके। तो शौचालय का यूज करना है, ओपन डेफिकेशन नहीं करना, क्योंकि ओपन डेफिकेशन से सैनिटेशन बिल्कुल भी मेंटेन नहीं होती और उससे बहुत सारी बीमारियां हो सकती है, हेल्थ रिस्क हो सकते हैं। फिर अगला है नॉट लिटरिंग, यानी कि कचरा ना फैलाना। नेक्स्ट है कंजर्विंग वाटर, और पानी को बचा करके। ऐसा नहीं कि हम कचरा भी नहीं फैला रहे हैं, शौचालय का प्रॉपर यूज कर रहे हैं, ठीक है, और नालियां प्रॉपर साफ रख रहे हैं, लेकिन पानी को बहुत ज्यादा यूज कर रहे हैं। तो पानी को हमें कंजर्व करना है, कम से कम यूज, मतलब पानी को आवश्यकता के अनुसार उसका उपयोग करना है। ऐसा नहीं कि हम बहुत ज्यादा पानी किसी छोटे पे काम के लिए हम जो है पानी को बहुत ज्यादा वेस्ट करें, तो ऐसा नहीं करना है। कोशिश करनी है कि हम ज्यादा से ज्यादा पानी को कंजर्व कर सकें, यानी कि बचा सकें। चलिए, तो ये दो क्वेश्चन थे, इनको आप नोट कर लीजिए, फिर आगे बढ़ते हैं। चलिए, तो अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, सीवेज क्या है? समझाइए कि नदियों या समुद्रों को बिना उपचारित सीवेज का परित्याग क्यों हानिकारक है? ठीक है, यानी कि सबसे पहले हमें यहाँ पर दो क्वेश्चन का आंसर देना है। पहला क्वेश्चन है कि सीवेज क्या है, हमें सीवेज के बारे में बताना है। ठीक, नेक्स्ट हमें बताना है कि नदियों या समुद्रों में बिना उपचारित सीवेज का परित्याग क्यों हानिकारक है। यानी कि सीवेज को बिना उपचार किए हुए नदियों में या समुद्रों में क्यों रिलीज नहीं करना चाहिए, क्यों नहीं छोड़ना चाहिए, इसके क्या हानिकारक, क्यों ये इतना हानिकारक है, क्यों हम जो है डायरेक्टली इसे समुद्रों में सीवेज को नहीं छोड़ सकते। चलिए, तो सीवेज क्या है वो तो हम जानते हैं। सीवेज एक तरल पदार्थ है जिसमें अपशिष्ट पदार्थ होते हैं। कौन से अपशिष्ट पदार्थ? जो घरेलू, औद्योगिक और कृषि गतिविधियों के दौरान पानी में बहा दिए जाते हैं। पहली बात तो ये, सीवेज तो ये होता है। फिर दूसरी बात ये है बच्चों कि नदियों और समुद्रों में क्यों नहीं छोड़ दिया जाता इस जो सीवेज है इसको डायरेक्टली, क्यों इसका उपचार करना जरूरी है? देखो, इसको एक डायग्राम की मदद से समझते हैं। अगर देखो, ठीक है, इस प्रकार से ये कोई वाटर बॉडी है, समुद्र है, ठीक है,
इसके आसपास यहाँ पर कई सारे घर हैं। ठीक है, कई सारे घर हैं, कई सारे लोग यहाँ पर रहते हैं। ठीक है, कई सारे लोग यहाँ पर रहते हैं। साथ ही इस पानी में जो है वो क्या रहती हैं, बहुत सारे ऑर्गेनिजम्स रहते हैं, यानी कि समुद्री जीव रहते हैं बहुत सारे। ठीक है, बहुत सारे क्या रहते हैं, समुद्री जीव यहाँ पर रहते हैं। ठीक है, चलो। तो अगर ये क्या है, अगर हम कहें कि ये जो सीवेज है, ये जो पाइप है, इसमें क्या है, इसमें है बच्चों सीवेज। अब इस सीवेज में जो है हम जानते हैं बहुत सारे अपशिष्ट पदार्थ होते हैं। ठीक, जैसे कि कार्बनिक और अकार्बनिक अशुद्धियां होती हैं। इसके अलावा अलग अलग माइक्रोब्स होते हैं, अलग अलग बीमारियां पैदा करने वाले सूक्ष्म जीव होते हैं, बैक्टीरियाज होते हैं। ठीक, अब अगर इतने पॉल्यूटेड पानी को, है ना, इतने पॉल्यूटेड ये जो सीवेज है, इसे जो है यहाँ पर डाल दिया जाएगा। इस सीवेज को जो है सीधा डायरेक्ट बिना उपचार किए हुए सीधा समुद्रों में छोड़ दिया जाएगा। इसके जो क्या है हार्मफुल केमिकल्स हैं, इसमें क्या है हार्मफुल यानी कि हानिकारक रसायन भी होंगे। ठीक है, अलग अलग बैक्टीरियाज होंगे जिनसे अलग अलग बीमारियां होती हैं। ठीक है, बहुत सारे केमिकल्स होंगे, इसके अलावा बहुत सारे अशुद्धियां होंगे, बहुत सारे अपशिष्ट पदार्थ होंगे। तो ये डायरेक्टली कहाँ चला जाएगा, डायरेक्टली समुद्रों में चला जाएगा। फिर सबसे पहली चीज ये किस किस को अफेक्ट करेगा, सबसे पहला तो ये वहां पर रहने वाले ऑर्गेनिजम्स को अफेक्ट करेगा। वहां पर जितने भी जीव रह रहे हैं उनको क्या करेगा, खत्म करेगा, क्योंकि अगर वो उस पानी में रहेंगे, वहां पर सांस लेंगे, उस पानी में अगर रहेंगे, तो वो उन जीव की जो जीव के लिए क्या हो सकता है, खतरा हो सकता है। ठीक, तो सबसे पहले तो ये उनको अफेक्ट करेगा। दूसरा, ये जो समुद्र के किनारे शहर बसे होंगे या गांव बसे होंगे, तो वहां के लोग अपने जीवन के लिए, पानी के लिए तो इस पर ही आधारित होंगे, है ना। ये जो समुद्र है या नदी है या कोई भी वाटर बॉडी है, अपने दैनिक जीवन का यापन करने के लिए ये लोग जो है ये भी इस पानी पर क्या होंगे, डिपेंडेंट होंगे। ठीक है, इस पानी पर ही डिपेंडेंट होंगे। तो ये भी अगर इस पानी का उपयोग करते हैं तो इनमें भी बहुत सारी क्या हो सकती हैं, बीमारियां आ सकती हैं, यहाँ तक कि मृत्यु तक हो सकती है, इनकी मृत्यु भी हो सकती है इस प्रकार से दूषित पानी या अपशिष्ट जल का उपयोग करने से। ठीक, यानी कि अगर हम सीवेज को डायरेक्टली किसी भी वाटर बॉडी में छोड़ते हैं, पहली चीज वो उस वाटर बॉडी को तो इन्फेक्ट करेगी, उस वाटर बॉडी को तो खराब करेगी, लेकिन उसके आसपास रहने वाले जो उसके आसपास जो भी घर होंगे, शहर होंगे, वहां के लोगों को भी क्या करेगी, अफेक्ट करेगी, और धीरे धीरे ये पानी बढ़ते बढ़ते आगे की तरफ जाएगा और अन्य जल स्रोतों को भी क्या करेगा, प्रदूषित करेगा। तो इसीलिए बच्चों, नदियों में, समुद्रों में सीवेज को डायरेक्टली थ्रो नहीं किया जा सकता। उसको पहले क्या किया जाता है, उसको ट्रीट किया जाता है, यानी कि उसका उपचार किया जाता है, उसके बाद ही उसे क्या किया जाता है, थ्रो किया जाता है। ठीक, चलिए। ठीक, चलिए, तो इससे आप ये पॉइंट तो समझ गए होंगे। तो एक बार इसे रीड कर लेते हैं। तो सीवेज क्या है, वो तो हम समझ गए, एक तरल पदार्थ है जिसमें अपशिष्ट पदार्थ होते हैं। क्या होते हैं, अपशिष्ट पदार्थ होते हैं। नेक्स्ट, जो घरेलू औद्योगिक कृषि गतिविधियों के दौरान पानी में बहा दिए जाते हैं। ठीक है, नदियां या समुद्रों में बिना उपचारित सीवेज का परित्याग हानिकारक है, क्योंकि यह जल के सभी स्रोतों को प्रदूषित कर सकता है। पहला पॉइंट कि ये अन्य जल स्रोतों को भी क्या करेगा, प्रदूषित करेगा। सीवेज में हानिकारक पदार्थ और रोग पैदा करने वाले जीव होते हैं, इसीलिए। और सेकंड पॉइंट है, इसमें हानिकारक पदार्थ होते हैं और रोग पैदा करने वाले
जीव होते हैं, ठीक है, क्या होते हैं, रोग पैदा करने वाले जीव होते हैं। इसीलिए बिना उपचारित सीवेज को पानी में छोड़ना हानिकारक हो सकता है या हम कहें खतरनाक हो सकता है। ठीक, चलिए इतनी बात आपको समझ में आ गई होगी कि क्यों इसका ट्रीटमेंट जरूरी है, क्यों सीवेज का ट्रीटमेंट करना जरूरी है। चलिए तो इतना आप क्वेश्चन जो है इसको नोट कर लीजिए, इसका आंसर आप नोट कर लीजिए, फिर आगे नेक्स्ट क्वेश्चन पर बढ़ते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, तेल और वसा को नाली में क्यों नहीं छोड़ना चाहिए, समझाइए। यानी कि जो ऑयल्स होते हैं और फैट्स होते हैं उनको हम ड्रेन में क्यों नहीं डालते। देखो, तेल और वसा को नालियों में नहीं छोड़ना चाहिए क्योंकि ये पाइपों में मिट्टी को सख्त कर देता है। क्या करता है, पहला पॉइंट, जो पाइप्स होते हैं उनको, उनमें जो मिट्टी है उसको क्या कर देते हैं, सख्त कर देते हैं और उन्हें अवरुद्ध कर देते हैं। क्या कर देते हैं, अवरुद्ध कर देते हैं। वसा नाली में मिट्टी के छिद्रों में जम जाती है और उसे अवरुद्ध कर देती है, इससे पानी का प्रवाह नहीं हो पाता। ठीक है, नाली में जो मिट्टी के छिद्र होते हैं वहां चले जाते हैं ये जो वसा है, ऑयल है, फिर उनको क्या कर देते हैं, अवरुद्ध कर देते हैं, जिससे पानी जो है वो अच्छे से फ्लो नहीं हो पाता। पानी अच्छे से नहीं फ्लो होगा तो क्या होगी, नालियां ब्लॉकेज होंगी। ठीक है, तो और भी बहुत सारी जो अशुद्धियां वो भी वहां पर आती रहेंगी। ठीक, तो इसीलिए जो है इन्हें क्या नहीं करना चाहिए, नालियों में नहीं छोड़ना चाहिए। इन्हें क्या करना चाहिए बच्चों, अगर इन्हें नालियों में ना डालें तो कैसे इनको डिस्पोज किया जाए। तो इनको डिस्पोज जो है हम इसे किसी कपड़े में डाल करके या किसी पेपर में बांध करके क्या कर सकते हैं, इसको अच्छे से बांध करके इसको डस्टबिन में डाल करके इस तरीके से इसको डिस्पोज कर सकते हैं। डायरेक्ट हमें नालियों में से नहीं डालना है क्योंकि ये ब्लॉकेज का एक मेन कारण बनती है। चलिए तो इसे आप नोट कर लीजिए। चलिए तो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अपशिष्ट जल से स्वच्छ जल प्राप्त करने के चरणों का वर्णन कीजिए। अब हमें वेस्ट वाटर स्टोरी का यहाँ पर वर्णन करना है कि कैसे जो है अपशिष्ट जल से स्वच्छ जल हमें प्राप्त होता है। चलिए, तो जल शुद्धिकरण में निम्नलिखित चरण शामिल है। पहला, सबसे पहले सभी भौतिक अशुद्धियां जैसे कि पत्थर, प्लास्टिक की थैलियां, डिब्बे आदि हटा दिए जाते हैं। यह कार्य पानी को बार स्क्रीन से गुजार कर किया जाता है। तो पहला स्टेप है बार स्क्रीनिंग, है ना, बार स्क्रीन। तो पानी में जो भी अशुद्धियां हैं, भौतिक अशुद्धियां हैं जैसे कि पत्थर है, प्लास्टिक की थैलियां हैं, डिब्बे हैं, नैपकिन्स हैं, स्टिक्स हैं, तो इन्हें कैसे हटाया जाता है, इस पानी को जो है बार स्क्रीन से गुजारा जाता है। ठीक, जिसमें अशुद्धियां जो है जो बार होते हैं वहां पर अटक जाती है और पानी पानी आगे बढ़ जाता है। ठीक, फिर पानी को रेत और बजरी हटाने वाले टैंक में ले जाया जाता है, यानी कि सैंड एंड ग्रिट रिमूवल टैंक में ले जाया जाता है। ठीक है, जहां अवसाधन द्वारा अशुद्धियां हटा दी जाती है। ठीक है, जहां अवसाधन के द्वारा अशुद्धियां हटा दी जाती है। ठीक, नेक्स्ट पॉइंट है, ठोस अशुद्धियां और मल आदि पानी की तली में एकत्रित किए जाते हैं, है ना, जितने भी सॉलिड वेस्ट हैं वो सब पानी के बॉटम में आ जाती है ना, जो टैंक है उसके बॉटम में आ जाते हैं। ठीक, एकत्र की गई इन अशुद्धियों को आपंक कहा जाता है और ये जो अशुद्धियां हैं जो एकत्र हो चुकी हैं इन्हें आपंक यानी कि स्लज कहा जाता है। स्वच्छ जल को एरेटर द्वारा अन्य अशुद्धियों से साफ किया जाता है। ठीक, फिर लास्ट में क्लोरीनीकरण यानी कि क्लोरीन डाल करके या ओजोन डाल करके सभी रोग पैदा करने वाले बैक्टीरिया हटा दिए जाते हैं। तो इस तरीके से हम क्या करते हैं, अपशिष्ट जल से स्वच्छ जल प्राप्त करते हैं। हालांकि इसमें कुछ और स्टेप भी हैं, अगर हम इसे डिटेल में पढ़े तो ये आंसर बहुत बड़ा हो जाएगा। बहुत सारे स्टेप्स आ जाएंगे कि एरोबिक बैक्टीरिया ग्रो करते हैं, एनारोबिक बैक्टीरियाज होते हैं, एयर पंप की जाती है। ठीक है, फिर बैक्टीरियाज जो है उसको डिकम्पोज करते हैं। ठीक, फिर कैसे कैसे धीरे धीरे जो है वो एक्टिवेटेड स्लज बन जाता है, उसे हटा दिया जाता है, फिर जो वाटर होता है उसे आगे ले जाया जाता है, फिर क्लोरीनीकरण वहां पर किया जाता है, फिर उसे समुद्र में या अन्य जल स्रोतों में छोड़ दिया जाता है।
ठीक है, तो ये आंसर बहुत बड़ा हो जाएगा, इसलिए हमने इसको शॉर्ट में थोड़ा लिखा है। चलिए, तो इतना आप नोट कर लीजिए, और ये एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है बच्चों, फिर आगे बढ़ेंगे, इसको नोट कर लीजिए पहले। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है, आपंक क्या है, समझाइए कि इसका उपचार कैसे किया जाता है। चलिए, तो आपंक जल उपचार संयंत्र में उपचार के दौरान अपशिष्ट जल से एकत्रित ठोस अपशिष्ट होता है, जिसे हम स्लज भी कहते हैं। तो जल उपचार संयंत्र में उपचार के दौरान जो अपशिष्ट जल होता है, जो उसमें ठोस एकत्रित होते हैं, जैसे हमने अभी पीछे पढ़ा कि एक टैंक है, टैंक को ऐसे ही छोड़ दिया जाता है ताकि जो सारी अशुद्धियां हैं, सॉलिड्स हैं, वो कहाँ हो जाए, नीचे की तरफ पेंदे में सेटल हो जाए, यानी कि बॉटम में सेटल हो जाए। तो बॉटम में जो वो अशुद्धियां हैं, वो जो ठोस है, वो एकत्र होकर सेटल हो रहा है, उसी को क्या कहा जा रहा है, आपंक कहा जा रहा है। ठीक है, इनको जो है जीवाणुओं द्वारा एक अलग टैंक में विघटित किया जाता है, ठीक है, यानी कि डिकम्पोज किया जाता है। सक्रिय आपंक का उपयोग खाद के रूप में किया जाता है। फिर एक्टिवेटेड स्लज का उपयोग जो है, इसको खाद के रूप में उपयोग किया जाता है। ठीक, चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है, अनुपचारित मानव मल स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है, व्याख्या कीजिए। यानी कि जो अनुपचारित मानव मल है, कई स्वास्थ्य संबंधी समस्याएं पैदा कर सकता है। पहला पॉइंट, हानिकारक है, क्यों है, क्योंकि स्वास्थ्य संबंधी समस्याएं पैदा कर सकता है। नेक्स्ट, यह जल, वायु और मृदा को प्रदूषित करता है। नेक्स्ट है, प्रदूषण पैदा करता है, कहाँ, जल, वायु और मृदा में, यानी कि लैंड, एयर और सॉइल प्रदूषण, वाटर, एयर और सॉइल प्रदूषण, पॉल्यूशन। प्रदूषण जल में रोग पैदा करने वाले जीवाणु होते हैं, जो हैजा, मेनिनजाइटिस आदि जैसी महामारियां फैला सकते हैं। ठीक है बच्चों, तो सबसे पहले जो अनुपचारित मानव मल है, वो स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है, इसकी व्याख्या हमें करनी। हानिकारक है क्योंकि स्वास्थ्य संबंधी समस्याएं पैदा कर सकता है, जलवायु और मृदा को प्रदूषित करता है। फिर प्रदूषित जल में रोग पैदा करने वाले जीवाणु होते हैं, जो हैजा, मेनिनजाइटिस आदि जैसी महामारियां फैला सकते हैं। तो इतना ही आपको इसमें लिखना है, तो आप नोट कर लीजिए। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। जल को कीटाणु रहित करने के लिए प्रयुक्त 2 रसायनों के नाम लिखिए। यानी कि जल से जितने भी कीटाणु हैं, उनको हटाने के लिए किन केमिकल्स का या रसायनों का उपयोग किया जाता है, तो वो है क्लोरीन और ओजोन। वाटर को डिसइंफेक्ट करने के लिए क्लोरीन और ओजोन का उपयोग किया जाता है। अगला क्वेश्चन है, अपशिष्ट जल उपचार संयंत्र में बार स्क्रीनिंग के जंक्शन की व्याख्या कीजिए। अब बार स्क्रीनिंग की जो जंक्शन है, उसकी व्याख्या हमें करनी है। चलिए, तो इसका आंसर है, देखो, बार स्क्रीन अपशिष्ट जल से सभी भौतिक अशुद्धियां साफ करता है, जैसे कि नैपकिन हो गया, प्लास्टिक डिब्बे आदि बड़े आकार के कचरे को बार स्क्रीन के माध्यम से अपशिष्ट जल से अलग किया जाता है। तो ये हम पहले भी पढ़ चुके हैं, वही हमें यहाँ पर थोड़ा डिटेल में लिखना था कि भौतिक अशुद्धियां साफ करता है, जैसे कि नैपकिन हो गया, प्लास्टिक हो गया, डिब्बे हो गए, ठीक है, आदि जैसे बड़े आकार के कचरे, हम कह सकते हैं कि जो बड़े आकार के कचरे हैं, वो उनको बार स्क्रीन के माध्यम से अपशिष्ट जल से अलग किया जाता है। तो वो जो स्क्रीन्स होती है ना, वो जो बार होते हैं, तो उन पे ये कचरा जो है वो अटक जाता है, वहीं पर ही रुक जाता है, और पानी पानी सारा आगे चला जाता है। हालांकि उस पानी में और भी आगे अशुद्धियां होती है, तो उनको आगे धीरे धीरे प्रोसेस करके साफ किया जाता है, लेकिन जो बड़ी बड़ी अशुद्धियां होती हैं, वो वहीं पर ही बार स्क्रीन द्वारा रुक जाती है। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्वच्छता और बीमारी के बीच संबंध स्पष्ट कीजिए। तो स्वच्छता और बीमारी एक दूसरे से संबंधित है। अगर स्वच्छता होगी तो बीमारी नहीं होगी, स्वच्छता नहीं होगी तो बीमारी होगी, एक होगा तो एक नहीं होगा, है ना। चलिए, तो स्वच्छता में घर और सार्वजनिक स्थानों से निकलने वाले मल और कचरे का उचित निपटान शामिल है। अगर स्वच्छता होगी तो कोई बीमारी नहीं होगी, वही पॉइंट है कि अगर स्वच्छता होगी तो कोई बीमारी नहीं होगी। लेकिन अगर स्वच्छता नहीं होगी तो विभिन्न प्रकार की बीमारियां होंगी और फैलेंगी भी।
ठीक है, इसीलिए बीमारियों से बचने के लिए स्वच्छता बनाए रखना आवश्यक है। ठीक है, तो स्वच्छता में हो क्या रहा है कि जो भी घर हैं या जो भी सार्वजनिक स्थान हैं, जैसे पब्लिक टॉयलेट्स हैं, सिनेमा घर हैं, मॉल्स हैं, के अलावा स्कूल्स हैं, उद्योग हैं, ठीक है, मल्टीनेशनल कंपनीज हैं, तो वहां से निकलने वाला जो भी मल है, कचरा है, उसका उचित निपटान अगर किया जाए तो उसी को स्वच्छता, उसी को क्या कहा जाता है, स्वच्छता, उसी को हम कहेंगे। ठीक, चलिए, तो दोनों आपस में संबंधित कैसे हैं ये भी हमने देख लिया कि स्वच्छता अगर होगी तो बीमारियां नहीं होंगी, लेकिन अगर स्वच्छता नहीं होगी तो बीमारियां, कई प्रकार की बीमारियां होंगी और फैलेंगी भी। चलिए, तो इतना आप नोट कर लीजिए, फिर आगे कंटिन्यू करते हैं। चलिए, तो अब लास्ट क्वेश्चन है, स्वच्छता के संबंध में एक सक्रिय नागरिक के रूप में अपनी भूमिका बताइए। तो ये क्वेश्चन आपको खुद से करके आना है, यह है आपका होमवर्क। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का आंसर जो है आपको खुद से लिखना है। जो यहाँ पर उत्तर लिखा गया, आपको इससे कुछ विभिन्न उत्तर लिख के लाना है। तो यहाँ पर लिखा गया है सक्रिय नागरिक होने में आपकी, मतलब सक्रिय नागरिक के रूप में आपकी क्या भूमिका है। एक सक्रिय नागरिक के रूप में हमें अपने व्यक्तिगत और पर्यावरणीय स्वच्छता का ध्यान रखना चाहिए। ठीक है, हमें लोगों को स्वच्छता के लाभों के बारे में जागरूक करना चाहिए। हमें नगर नियमों के सभी खुली नालियों को ढकने और खुले में फेंके जाने वाले रोग पैदा करने वाले पदार्थों को हटाने में मदद करनी चाहिए। इसके अलावा हम और पॉइंट्स लिख सकते हैं कि हमें स्वच्छता बनाए रखने के लिए जो है खुद से शुरुआत करनी चाहिए, अपने घर से शुरुआत करनी चाहिए, अपने आसपास जो है कूड़ा नहीं फैलाना चाहिए। ठीक है, लेकिन अगर हमें कहीं पर कूड़ा दिखता है तो हमें उसे उठाकर वहां पर साफ करना चाहिए, क्योंकि ये जिम्मेदारी एक सक्रिय नागरिक के रूप में हमारी ही है। ठीक है बच्चों, चलिए, तो ये है आपका होमवर्क, इसको आपको खुद से लिख के आना है। तो बच्चों, आज हमने वेस्ट वाटर स्टोरी के काफी सारे क्वेश्चन आंसर्स किए, जहां पर कुछ शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस थे, कुछ लॉन्ग थे, है ना, कुछ एनसीईआरटी के क्वेश्चंस थे, कुछ फिलअप्स थे। ठीक, तो यहीं पर हमारा चैप्टर होता है कंप्लीट। चैप्टर हमने अच्छे से पढ़ लिया था, रिवीजन कर लिया था, और हमने उसके क्वेश्चन आंसर्स भी कर लिए हैं। तो मिलते हैं अपने आने वाले अगले सेशन में, तब तक के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।